हमारा बच्चा इतने दिन के बाद लड़का वो वापस तो तुम जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान भी ऐसे पानी फंसा प्रतिकूल खड़ा है, तुम्हारा पानी फंसा है, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा। वहां प्रसाद की खड़ा है, तुम सारा दुनिया में घूम रहे हैं। अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से होता है, कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर याद करते हैं, सब भूल जाते हैं। और फिर तुमको याद आ शादी से पहले भगवान का। तो अभी जो तुमने देख दिया ये तो अनजाने में हो गया ना, जैसे वो याद भूल गई तो अनजाने में किसी लड़के से भी प्रेम हुआ, ये भी हुआ हो, फिर उसको वो वाली याद आ सकता है। जब दूसरा एक्सीडेंट होता है ना तो जिन दिन के साथ उसका कुछ संबंध हुआ आपने ना तो वो भूल जाता है। वो कहता है काम है तुमको क्या करता मैं नहीं करता भूल गया। तो तुम भी इनको भूल जाओ ना, जो भी तुम बना के बैठे याद करो परमात्मा को। जहाँ पहले जन्म से अच्छे संस्कार थे, भगवान प्राप्त करने के लिए जो कमा रहे थे सब प्राप्त उसको भूल करके और अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर है, हम ये है, वो है। तो उस बात को भूल के और फिर अनायास ही बोला पुराने संस्कार के तुम्हारे तुम जो छोड़ रहे हैं वो तुमको अच्छा नहीं याद आ। और याद आने के बाद फिर ये भी जाना, जैसे जागृत में तुम आए तो सपने में तुमने बहुत देखा, बहुत जगत देखा, बहुत बातें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन जागे तो कहाँ है भाई। अब आसन जागृति में आओ ना तो अनायास ही जो आत्मा को तुम पहले से ही है, उन संस्कारों को तुम्हें अचानक ही प्राप्त कर जाओगे जो तुम पिछले जन्म तक करके आए थे। जो 40 पेज तक तुम किताब पढ़ के आए थे अब तुमको याद आ जाएगा और 40वें पेज से तुम फिर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करना। तो ये जन्म समझो तुम्हारा ऐसा ही है कि पिछले संस्कार तुम्हारे फिर प्रकट हो गए, अब तुम उसको याद कर सम समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त करना। और हे गुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर देखना था। पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे तो इस जन्म में तुम आ रहे हैं तो वो और दृढ़ता पूर्वक यत्न करता है कि अधूरा काम जो मैंने पहले छोड़ दिया था तो इस जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, पूर्ण ब्रह्म निष्ठि हो जाए, ब्रह्म शुद्धि हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, नहीं हो जाए, सबके हितकारी हो जाए, स्वामी हो जाए। जो बात हमसे गुरु चाहता है, जो हमको गुरु बनाना चाहता है, हम चलो उसके वचन को पूरा कर। हम अपनी इच्छा नहीं रखते मुझे होना मुझे होना मुझे। जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर। हम आए हैं तुम्हारे दर पर, अपना मन बुद्धि बैठ छोड़ के बारिश में आते हो ना जैसे तो तुम्हारे पास रेन कोट है या छतरी भीगी हुई है तो तुम कहाँ छोड़ोगे, अंदर ले आओगे कालीन पर। पाँव भी अगर तुम्हारे गीले हैं तो तौलिए से पोंछ के तुम अंदर आओ। अपना रेन कोट भी छोड़ देते हैं, छाता भी छोड़ के बाहर, फिर तुम अंदर प्रवेश कर। तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी यादाश्त, जो अज्ञान था, जो दुख था, जो बारिश में भीगे थे, दोबारा रेनकोट छोड़ा। अंदर आओ, यहाँ पर तुमको रेनकोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमको सुरक्षित छत पहले से ही बनी हुई है, उसमें आके आराम से बैठ जाओ। पुरानी बातें, पुराना आदमी, पुराने घर, पुराना जगत, वो उससे पहले जो कुछ हुआ भूल जा। भूल जा जो देखता है जो है देखा था। क्या करेगा याद करके ये जमाना, याद करके क्या कर। जगत को याद करने से कुछ मिलता है, परमात्मा को याद करने से तुम्हें फिर भी कुछ मिलेगा, पर जगत को याद करने से तुमको क्या, तुम्हारे बीते हुए दिन वापस आ जाते,
तुम्हारी बीती हुई जवानी वापस आ जाती है, तुम्हारा गया हुआ पति वापस आ जाता है, गया हुआ बेटा वापस आ जाता है। क्रोध यत्न कर लो, ना सुननी बात, अनहोनी बात है। जो शरीर से एक बार चला गया वो दोबारा, पहले बोलने लगी हम चाहते हैं वो एक बार जो मेरा पति चला गया है ना, एक बार उससे बात कर। अब तुम्हारी इस बात का फायदा जो जिन भूत वाले होते हैं ना बहुत था, वो कहेंगे हम तुम्हारी रूह बुला देंगे, उससे डर की बात है, जान देंगे तो रूह से कोई बुलवाएंगे, जान के तुम बोलोगे हमारे पति से बात करो सारी, हमने रूह बुलाई थी उसकी और उससे हमारी बात हो। तो ये बहुत फायदा है जिन भूत वाले तुम्हारे इस बात का कि तुम ये कहो खाली कि तुम्हें पति की बहुत याद आ रही है और हम उससे एक बात करना चाहते हैं, हमको बेटे की बहुत याद आ रही है। जब बेटा मेरा एक्सीडेंट में गया, बोले लग गया समय लगते हुए उसकी भी भटक रही है, कहो तो हम तुम्हारी से बात कर, तुम भी इतने भोले भाले, कोई सही बात असमय ही नहीं मिलते, असमय कहते सबका एक्सीडेंट हुआ, उसकी क्या क्यों हुआ। अभी हम गए थे इलाहाबाद में, वहां एक माई है जो मुर्दे जला, औरत है, वो मुर्दा घाट में वो बैठी रहती है और पता नहीं कितने हजार मुर्दे जला, बचपन से उसने यही काम, 8-10 साल की थी, बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई और बच्चे छोटे छोटे बहुत तोड़ गया, तो हमारा काम यही था उनका मुर्दे जलाने का। तो मैं क्या करूं, मेरे को और कोई काम नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने इस काम को अपना, और वो मुर्दे बहुत जलाती रहे, उससे किसी ने हमको बोला कि हम बात नहीं, मुर्दा घाट है चलिए, फिर हम भी चले जाते हैं, देखे उसे पूछ के आए। तो वहां पर भूत प्रेतों की आके बात करी, बोलने लगी भूत प्रेत होते हैं। हमने बोला नहीं होते, बोला नहीं, जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है उनके भूत बन जाते हैं। मैंने बोला मृत्यु अवल तो असमय होती नहीं, काल तो समय पर ही है, काल माना ही समय, काल काल तो समय से ही आएगा, उस जगह एक्सीडेंट की जगह तो ले जाएगा, कहीं के ऊपर पेड़ की टहनी गिरा देगा, कहीं तो खंभे से लड़वा देगा। तो जो भूल कराता है वो कौन कराता है, एक्सीडेंट कराता है वो कौन कराता है। तो थोड़ी तो तक पकड़ गई होगी, पता नहीं ये क्या पूछ रही है, लेकिन उसके चेले चपाटे खड़े थे चारों ओर, तो उस सबके नहीं बता सकते, उसको अपने को इतना डर है, वो यह पिस्टल रखते चलते अपनी जेब में, पिस्तौल पड़ी रहती है कि रात बेरात कोई मुर्दा जलाने के बहाने आ जाए, कोई बदमाश गुंडे हों, तो हम उनको मार डालते। बहुत तेज तर्रार हो, पेपर में भी उसका नाम बाद में निकला, हमने देखा। फिर वही वो जिन भूत होते हैं, फिर अपने फलाना शिष्य तुम इधर आओ, तो मैं रात को डंडे चलते हुए नहीं देखे, तो हमको तो इधर जादूगर डंडे चला के दिखा गया था पहले से। हमने बोला ये भी एक ट्रिक होती है, हमारे यहाँ सब देख चुके हैं, हमारा एक सत्संग ही है जादूगर, तो दिखाता है दुनिया में डंडे अपने आप चल रहे हैं और तुमको लगेगा ये भूत लोग चलाते हैं। तो कितने अंदर में अंधविश्वास होते हैं, और हम लोग इसे अंधविश्वास गुरु किस न किस रूप में, अब जादूगर के रूप में आकर के भी उसने हर जगह ये खेल करके, मैंने नहीं बोला उसको तुम खेल करके दिखाओ तो लोगों के भरम को दूसरे, बोला ये कोरोना, ये गुटखा, ये चीजें, ये भूत, ये जिन्न, ये सब बातें जो तुम लोग मानते हैं सब गलत। बोला हम ही लोग उनके अंदर बहन डाल देते, ऐसा ऐसा हम नहीं मिला दें, जैसे हल्दी में चूना मिलाओ तो लाल रंग हो जाता है, वो इस तरीके से उनके हाथ लाल कर देते हैं, कोई केमिकल्स होते हैं, उस हिसाब से खाली फूंक मारने से आग जलता है, ग्लिसरीन डाल देते हैं, देसी घी की जगह वो लोग, उनको हम बोलेंगे देसी घी लगाओ, वो देसी घी जल्दी से हम पलट लेते हैं अपने डब्बे में, उसकी जगह ग्लिसरीन कटोरी में डाल देते हैं, वो किस काम के लिए और देख सकते हैं। बहुत तरीके वो बताना था किस किस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, कुकर में लगाते हैं, ग्लिसरीन फैलाते हैं, तो आप ही आग चल रहा है, तो ये देखो कितना लग अपने, हमने बीड़ी नहीं जलाई आग लगी, वो तो केमिकल से मिलने से साइंस के तरीके से उसने हर बात समझा दी। लेकिन इन्हीं बातों को जो ये तांत्रिक लोग हैं, ये तुमको भ्रमित करके, बोला हमने भी बहुत खाया, देसी घी से डब्बे के डब्बे खा लो और अपने सब रिश्तेदारों को भी खिला,
बहुत धन कमा लिया उससे, 10-10 हजार 20-20 हजार कमा लेते एक टाइम में। इतना इस तांत्रिक विद्या में फायदा है। और अभी कितना वो कम पैसे से अपना गुजारा करता है, थोड़ा सा मैंने बोल दिया। बोला एक अंगूठी आती थी हमारे पास 15 या 20 पीतल की होती थी ऐसे, और उसको हम 5-5 6-6 सौ में बेचते थे। ये मतलब जो एक फलाना फायदा पड़ेगा, ये तुम्हारी फलानी बीमारी उतार देगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे, बोला लोग नहीं जानते थे। और होता क्या है, अंदर साइकोलॉजिकल विश्वास होता है कि हमने अंगूठी करनी इसलिए हमारी बीमारी उतर गई, उतरती अपने आप ही है। लेकिन वो भ्रम होता है। बोला फिर हमने वो सब अंगूठियां तोड़ के गाँव में बेची। जब सत्संग मिला तो हमने बोला हम उनके लोगों को नहीं ठगना है, और हमने तौल के भाव में उसको सब बेची। एक एक अंगूठी में 500-500 रुपया हम कमाते, 15 रुपए की अंगूठी 500 में, 600 में, तो बोले जितना बोलते हैं हम बोले दे देते। ये अंगूठी हमको फायदा करेगी, ये शायद हमारा खोया हुआ बच्चा वापस लेके आएगी, शायद हमारा आदमी वापस दिला देगी, शायद हमारे को रूह से मिलवा देगी, उससे हमारी बात करवा देगी। तो कितने हम लोग धर्मों में पड़े, और गुरु आके हमारे सब भ्रम बोलता है। बात करके भी क्या करो, जब जिंदगी भर बात करने से तुमको गति नहीं है। 40 साल में तुम्हारा पति गया, 45 में गया, 50 में गया, तब तक तो तुम उससे दोस्ती, तब तो तुमको तृप्ति आई नहीं है, फिर बात कर लो मुझे तृप्ति आ जाए, नहीं है। ये मन का एक वहम है कि हम बात कर लें, इससे अच्छा वही बात हम गुरु से कर लें, तो गुरु के रूप में हमारा भगवान आ जाए, चलो हम उसी से ये बात करते हैं, अपना दिल हल्का कर दे। क्योंकि दिल को बात करने वाला कोई चाहिए। जब तुम्हारे अंदर कोई गुबार भरा हुआ होता है ना, तो किसी का कंधा मिल जाए, रो लो इस बात को, ठंडक हो जाए। तो गुरु हमको वो कंधा देता है। वैसे लोग तुमको मरने के बाद कंधा देते हैं ना, गुरु जीते भी अपना कंधा देता है, यहाँ रो लो, यहाँ दुख है बता दो, यहाँ कोई चिंता है बता दो, कोई ख्याल है बता दो, और तुम हल्के हो जाओगे, बताने से ही हल्के हो जाओगे। खाली हम बोलते हैं कोई लेटर लिख के पोस्ट कर देता है ना अपने दिल की बात, हल्का पड़ना, बोलने निकाल दो, गंदगी खत्म कर। अभी भी इसमें श्याम भगवान बोल रहे थे यहाँ गंदगी देखो, यहाँ हम तुमसे हाथ भी नहीं लेंगे, तो तुम हमको फूल चढ़ाने आते हमको दुख होता है, काय के लिए तुम इसको पेड़ों से काट के आते, उसको अपने उससे भी अलग किया। हमारे लिए तुम सब फूल है, एक एक शहर से अनेक फूल आ जाते, तरह तरह के फूल है, तरह तरह की तुम्हारे में सुगंध है। तो हमको ये गुलदस्ता या फूल माला या पाँव छूना या ये बाहर के काम तुम क्यों कर, तुम करो निष्काम कर, निष्काम कर्म से तुम्हारी जिंदगी, तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करो, तुम सबको प्यार दो, तुम सबको ज्ञान दो, तुम सबका जीवन बनाओ, सबको हटाओ, लेकिन अंदर से निष्काम, बदले की चाहना नहीं, और उसमें ममत्व नहीं, और उसके ऊपर से ढक नहीं रखोगी मेरा चूल्हा, वहां खा जाओ। अभी तुम लोग इतने लोग गए वहां, तुमने देखा कि श्याम भगवान ने किसी को बोला तुम मेरी, तुम्हारे में से किसी को पकड़ाओ ना, जो पकड़ी, तुम यही रह जाओ, तुम मेरी बन जाओ। किसी को बोला, बोला जहां भी तुम सुनते इधर नहीं। तो आज गुरु का इतना विशाल हृदय देख करके तुमको विशालता नहीं आती, तुम खाली मैं मेरे के लिए क्यों जीता, तुम भी सबके के लिए जियो, सबको प्यार करो, सबको आगे बढ़ाओ, सबको उन्नत करो, सबको गुरु तक पहुंचाओ, गुरु का मैसेज सब तक पहुंचाओ, और काम करना चाहते हो, यही तो योग है, यही तो मेरे को प्यारा है। आगे चल के बोलेगा मेरे को ऐसा भगत बहुत प्यारा है, जो मेरा संदेश जाके मेरे भक्तों को, ये ज्ञान जाके सबको सुनाता है, जाके सबको निष्काम प्रेम देख के आता है, मेरे से पूरा कनेक्शन। जैसे भी ये बिजली आ रही है, बिजली घर से कनेक्शन है, फिर इसकी एक तार हम फ्यूज वायर हो जाती है, सारे घर में अंधेरा, इतनी सी तार है, ज्यादा नहीं। तुम उधर से निकालते हैं कैटाउच, ऐसे फ्यूज वायर जोड़ते हैं, फिर लगा देते हैं, सारी बिजली तुम्हारे घर में चलने लगती है, कूलर चलने लगते हैं, पंखे चलने लगते हैं। इतनी शक्ति इतनी सी तार में है, तुम्हारी इतनी तार भगवान से अलग हो गई है। गुरु आके वो योग कराता है, ये तार जोड़ दो बस, इतना काम, और कटआउट को लगा दो, ऐसी चीज जहाँ था। उसके बाद तुम देखो तुम्हारे अंदर पूरी करंट, पूरी गुरु की शक्ति
थोड़ा तो महसूस करते कि नहीं करते? सब महसूस करेंगे अंदर। मालूम पड़ेगा गुरु की ताकत कितनी बड़ी ताकत। रोने धोने से कुछ काम नहीं है, पिछला याद करने से कुछ नहीं है, लेकिन आज तुम क्या हो, आज गुरु ने तुमको क्या बनाया। गुरु ने तुमको आत्मा बनाया, गुरु ने तुमको परमात्मा परमात्मा तुम्हारा नहीं है, शादी किया हुआ है, न बुढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, न बूढ़ा। अब तुम अपने को समझते हो, हम लड़की है, हम लड़की है, हम बुढ़े हैं, हम जवान है, हम विधवा है, हम सधवा है। हम तो तुमको एक आत्मा करते थे। हमारी नजर तुम्हारे आत्मा में, हम किसी को बुढ़ा जवान विधवा सधवा कुछ नहीं देखते। औरत आदमी सबके अंदर आत्मा को एक शक्ति तो एक ही है। उससे योग लगाओ ना, बीच में बोलेगा तो योग ही पर, तो योग लगाओ ना, जहां तहां परमात्मा, उससे योग लगाओ, उससे जुड़ जाओ। शरीरों से नहीं जुड़ो, शरीरों के जुड़ने पर वियोग का क्या करेगा। वियोग जहां होगा वहां वियोग है, पर जहां आत्म तत्व है वहां वियोग है ही। सतोरियों से सम पधारे, सुंदर मेला लागे रे। क्या बता रहे हैं? क्या सुना? नहीं। बताए कि हो गया कि आप करने की तुम्हें वापस मिलने वाला नहीं। आज मैं जीना सिखा दूँ। आज का दिन कितना अच्छा है, साथ संगत में बैठे हैं, शरीर बोनस मिला है, कितनी महिमा गाएं। अब पिछले को याद करके कुछ मिलेगा तो नहीं, अपना भी मन खराब, घर वालों का भी मन खराब, पूरा एटमॉस्फेयर खराब, और कोई फायदा नहीं। घाटे का सौदा क्यों करें, फायदे का सौदा करें ना। इसीलिए गुरु आज में जीना सिखाता है। एक मिनट पहले की बात को कहता है भूल जाओ। एक मिनट पहले, ये तो बहुत साल 2 साल की बात हो जाती है जीवन में, तो वो बोलते हैं, एक मिनट भी पहले बात हुई है ना, उसको भी भूल जाओ। क्योंकि एक क्षण में मन खराब हो जाता है। कितना दवाई कितनी छोटी सी खाती है, कितनी छोटी सी, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। आपका भी एक गंदा विचार पूरा शरीर नेगेटिव हो जाता है, एक गंदे विचार से। इसीलिए गुरु कहते हैं, आज का दिन मिला, शुक्र करो। कल क्या हुआ उसे भूल जाओ, बस उसकी कमी पेशी से अनुभव ले लो। भूलना भी है, पर अगर कोई गलती से हुआ है तो उसका अनुभव ले लो, क्योंकि ये अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता की वाणी। और क्या बताते हैं, क्या पूछते हैं? कितना विश्वास दिलाता है। आ गया ना, आ गया। दीदी जो बोलती है इसकी लगवाइए, अच्छा आप पे आ जाओ, तुम लोग बस सोचते भाई पहुंच जाओगे। मलाका से चले तो इलाहाबाद पहुंच गए ना। ऐसे ही देह भाव से चलोगे तो आत्म भाव में पहुंच जाओ। शक मत रखना कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये शक वो देगा। पहुंचेंगे पहुंचेंगे पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है। एक ड्राइवर पे विश्वास है, एक नाव वाले पे विश्वास है, एक साथी पे विश्वास है, और गुरु पे इतना भी विश्वास नहीं है कि वो पार लगाएगा। इतने अच्छे दिन आए, फ्रेंडशिप डे, सच्ची दोस्ती,
इतने सौभाग्य वाले थे, भाग्य वाले थे जो अर्जुन को दोस्त मिला, सुदामा को दोस्त मिला, नामदेव को दोस्त मिला, बुल्ले शाह को दोस्त मिला। और हम लोग उससे भी सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में ऐसा सतयुग पाया है, ऐसा सच्चा दोस्त पाया है। दोस्त वही है जो तेरे दोषों का अंत करे, और दोस्त बनाओगे तो दोस्त सहित बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णता सब में है और कमी भी सब में है। कमी नहीं देखी किसी भी संत ने, अपने भगत की कमी नहीं देखी, कमियों को दूर किया, तभी आज दोस्ती निभी। कहाँ सुदामा, कहाँ कृष्ण, कहाँ इतने गरीब और कहाँ इतने द्वारकाधीश। दोस्ती पैसों से नहीं होती है, दोस्ती दिल से होती है। दोस्ती दूर और पास से नहीं होती है, दोस्ती दिल से होती है। दोस्ती गुण और दोष से नहीं होती है, दोस्ती दिल से होती है। कहाँ सुदामा थे और कहाँ द्वारकाधीश था, पर दिल में था ना दोस्ती है। चाहत नहीं रखी कोई, दोस्ती में चाहत आएगी तो राहत चली जाएगी, ये याद रखना। चाहत नहीं, दोस्त तो कहता है मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, वरना प्रेमी नहीं मशहूर हो जाऊंगा मैं। उसे नहीं चाहिए मशहूरी। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे, वरना मजदूर हो जाऊंगा मैं। मेरा नाम ना होवे, दोस्त का नाम होवे। ये दोस्ती में भी कुर्बानी चाहिए। आज सुदामा और कृष्ण की दोस्ती क्यों मशहूर है? कुर्बानी करी। चाहते तो कृष्ण खा सकते थे चने, जब गुरु माता ने उनको चने दिए, और झूठ बोला उन्होंने दोस्त से। कभी कभी सत्य की प्रामाणिकता के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाता है। किसी के फायदे के लिए झूठ भी बोला। क्या खा रहे हो सुदामा? बोला ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है, मैं चलने नहीं। उनको मालूम, भगवान है, वो तो जानते हैं, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। हमारा गुरु भी अगर तुमने दोस्त बनाया है तो वो सब जानता है, दिल दिया जानता है, तो दिल की हर बात जानता है। हम उससे कितना भी झूठ बोल ले, करवट लेते हो तो समझ जाता है क्या मूड है तेरा। तुम यहाँ से उठ के यहाँ बैठते हो, समझ जाता है कि क्या इरादा है तेरा। गुरु है, वैसे तुम भगवान कहते हो, अंतर्यामी है, द्वारकाधीश है हमारा, वो सबकी जानता है। तो भगवान कृष्ण भी जानते थे, पर उस समय उसके लिए वही अच्छा था। इसीलिए ये याद रखना बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें लगता है कोई भी घटना हम सबके जीवन में भी आई है, आती और आती रहेंगी। अब तो ज्ञान मिल गया तो लगता है इसमें भी कोई भलाई होगी, पर पहले तो लगता था ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किया था, मैंने क्या कसूर किया। पर भगवान कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार शुरू शुरू में सबसे पहले अमिताभ बच्चन जब आए थे लाइन में, तो रेडियो स्टेशन में गए थे इंटरव्यू देने, पर उनकी भारी आवाज के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उस समय तो खराब लगा होगा, पर अगर आज वो रिजेक्ट ना करते तो आज वो महानायक ना बनते। उस समय खराब लगा था। हमारे साथ भी कोई घटना होती है ना, भाई जाए, बेटा जाए, पति जाए, धन का भाव आए, कुछ भी जगत है, इसी का नाम है, तन पे बीमारी आ जाए, बहुत बुरा लगता है, लगता है। पर अगर गुरु का ज्ञान का निश्चय है तो तुम यही कहना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। उस समय सुदामा को नहीं पता था कि मैंने झूठ बोला है, पर झूठ भी किसके लिए बोला था, क्योंकि उनको
पता था कि अगर ये चने कृष्ण खा लेंगे, जो खाएगा उसको दरिद्रता आ जाएगी, उनको ये बात पता थी। तो दोस्ती निभाई ना, ऐसी दोस्ती निभाओ कि दोस्त को पता भी ना चले और दोस्ती इतनी प्यारी निभ जाए कि दुनिया करे तो कोई याद। क्योंकि अगर कृष्ण खा लेंगे, भगवान है, भगवान को दरिद्रता आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी जिंदगी उन्होंने दरिद्रता सही है, सारी जिंदगी कितनी गरीबी आ गई थी उनके ऊपर, खाने के लाले पड़ गए थे, बच्चे भूख से व्याकुल, पत्नी परेशान, घर में अन्न का दाना नहीं। जब दोस्त के पास जा रहे हैं तो गिफ्ट होता ही है ना कि दोस्त के पास जा रहे हैं कुछ लेके जाए, ले जाने के लिए कुछ नहीं था, एक मुट्ठी चावल कहीं से मिला तो वो लेके गए। पर उन्होंने दोस्ती निभाई तो भगवान ने भी दोस्ती निभाई। अंदर बैठे थे ना रुक्मणी के साथ, और दरबान ने आके बोला कोई मित्र आया, भजन गाते हो ना, ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, ये कैसा दोस्त आ गया बेगाना। पर वो भी नंगे पैर, नहीं देखा कांटे लगेंगे, नहीं देखा कुछ चुभेगा, नहीं देखा मैं राजा हूं, मैं क्या हूं, नंगे पैर वो भागे अपने दोस्त को मिलने के लिए। तो दोस्ती दोनों ने निभाई। तभी भगवान ने बोला खाली फ्रेंडशिप डे आज मत मनाना कि आज फ्रेंडशिप डे मना लिया और कल नाराज हो गए। जो नाराज होता है वो फ्रेंड नहीं है, ये याद रखना, हम तो ये जानते हैं। जो नाराज होता है दोस्त से, दोस्त पे शक या तो करो मत दोस्ती, प्रभु से दोस्ती करिए, बोले ना पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, 100 बार उसकी परीक्षा ले लो, पर अगर एक बार मान लिया ना, उसके बाद तो तुम्हें कोई हिला के कह दे कि वो तुम्हारा अहित चाहता है, वो तुम्हारा ऐसा है, वो बोला नहीं, हो गई सतगुरां दे नाल प्यार मैनू हो गया। अब जब हो गया उसके बाद सेकंड थॉट नहीं है मेरे पास, और इस मन का इतना शुक्राना है कि आज कितने साल हो गए, आज दिन तक सेकंड थॉट नहीं आता, किसी के लिए भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि चलते चलते कितनी बाधाएं आई होंगी, आज भी आती हैं, कोई अच्छा कहता है, कोई कच्चा कहता है, कोई सच्चा कहता है, कोई कुछ कहता है, चलता है। जिसके पूरे हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसके पूरे नहीं होते उसके लिए खराब है। पर दोस्त कौन है जो दोस्त सहित स्वीकार करे? गुरु जब दोस्त बन के जीवन में आता है तो हमारे दोषों का अंत कर देता है। भगवान कृष्ण ने भी उसकी दोष का अंत कर दिया। दिखने में तो आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तुझे देते हुए नहीं देखा, पर झोलियां भरी पाई। आज हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं, कितनी अंदर समस्याएं लेके जाते हैं, कितनी बातें होती हैं, जाते हैं बात करते हैं, लगता है गुरु जी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। कभी गुरु जी बैठे रहते थे टीवी देख रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, लगता तो सुना तो है नहीं इन्होंने, पर वो सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। और जब घर आते थे दरवाजे पर हाथ रखते थे और अंदर जाते थे तो सारे मामले सलट जाते थे। ये उस सुदामा और कृष्ण की बात नहीं जानते, पर इस सुदामा और कृष्ण की बात जानते। पर कब? जब 100% विश्वास होगा। विश्वास में कमताई आई, इधर कमताई आएगी तो उधर भी कमताई आ जाएगी। अपने प्यार पर 100% विश्वास रख। ऐसा दोस्त दुनिया में कभी नहीं मिलेगा, सच्चा दोस्त। सारी दुनिया में जाके देखो, सबको पैसा चाहिए, गठरी चाहिए, चंदा चाहिए, कुछ, यहाँ तो गुरु को कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगता है? आज के दिन भी वो कहते हैं मेरे लिए फूल माला मिठाई मत लाओ, पर आए हो ना तो अपनी गंदगी दे जाओ, अपने विकार दे जाओ, क्योंकि जो विकार है, जो गंदगी है, वो तुम्हें बंदगी से जोड़ नहीं पा रही है। मन में फांस है, पाइप में कूड़ा है, पानी जा नहीं रहा, नाली साफ नहीं हो रही है,
आपके भी अंदर कोई कूड़ा है, उस कूड़े को यहाँ निकाल के जाओ। और जब कूड़ा निकल जाएगा तो ज्ञान की एक बाल्टी पानी की डालोगे ना, तो आपके अंदर की पूरी नालियां साफ हो जाएंगी। तो ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? अर्जुन जैसा दोस्त, कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण का दोस्ती याद करो, कैसी दोस्ती निभाई, दोस्त के लिए क्या नहीं किया। सेवक बने, दूत बन के गए, कि रथ चलाया, तीर सबसे पहले भगवान खाते थे, बाद में अर्जुन को देते थे। ऐसी दोस्ती। आजकल की तो बस वो हार्ट बना देंगे, लव यू कर देंगे, ना लव है ना यू है, तीर ही तीर है। एक बात तो सह नहीं सकते, दोस्त क्या बनोगे? जो सहे वो सहेली, जो ना सहे वो पहेली। सहना आता है, और जिसको सहना नहीं आया जीवन में, उसको रहना नहीं आया। बोलते ना उसका रहन सहन बहुत अच्छा है, पर काहे दूसरे दिन तलाक आ जाता है? क्योंकि सहना नहीं आया। माँ बाप खुद ही नहीं जानते सहना, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? आज हम लोगों ने गुरु से सीखा, तो बच्चों को भी सिखा पाए। खुद ही भटक रहे थे तो दूसरे को क्या मार्ग दिखाते? बच्चा लड़ाई करता था तो माँ भी कहती थी मार के आना। गुरु जी ने बोला नहीं, मार के नहीं आना। तुम किसी को मारने से या दबाने से बड़े नहीं बनोगे, किसी के दुख सुख में साथ दोगे तो बड़े बन जाओगे। एक बार एक स्कूल में एक टीचर गया ना, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि बड़ा कौन है जो छोटे को दबा सके, तो 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा। बोला ये क्यों? बोला बड़ा है ना 9, 8 को मार सकता है। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को, 3 को, 2 को मारा, बचा 1। बोला मैं किसको मारूं थप्पड़? 0 को। 0 को मैं थप्पड़ मार के क्या करूंगा? मैं बड़ा नहीं बन जाऊंगा? 0 कोने में बैठा हुआ था, तो 1 गया चुप करके जाके 0 के साथ खड़ा हो गया। क्या बन गया? क्या बन गया? 10। बोले तुमने मारा क्यों? बोला मारने से थोड़ी बड़े बनेंगे, किसी के साथ खड़े हो जाएंगे दुख में। अभी गुरुजी बोल रहे थे ना, कंधा देता है गुरु, पर तुम्हें धंधे से फुर्सत पाए तो गुरु का कंधा लो ना। तुम तो अपने धंधों में इतना बिजी हो कि गुरु का कंधा लेने आता ही नहीं। कब आप, इसीलिए फिर कोई ना कोई कंकड़ी मारता है। वो गाना गाता है ना, कंकड़ियां मार के जगाया, कल रात तू मेरे सपने में आया। तो वो भी तो कंकड़ी मारता है। उसको भी तो पीड़ा है कि मैंने तुझको पैदा किया कि तू मेरी भक्ति करेगा, पर तू तो लग गया माया के धंधे में, दुनिया के मोह में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है। तू वायदा ही भूल गया, गर्भ में वायदा किया था भूलूंगा ना तुझको कभी, पर माया के जाल में फंस के भूला तू अपना कर। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग, इतने लोग जो बैठे हैं इस धरती पर, फिर भी बहुत कृपा है। और हम तो ये बात कहेंगे कि इलाहाबाद की धरती पे विशेष कृपा है कि पूरी संगत जहां सत्संग होता है पहुंचती है। सब पहुंचते हैं, कहीं से भी होता है, अपना ही तो मन अच्छा हो रहा है, अपना ही तो जीवन बदल रहा है। आज अगर हम 1 घंटा देते हैं, वो बेच रहा था ना शिष्य, 1 का 23, 1 का 23, 1 का 23, बोले क्या बेच रहे, इतना प्रॉफिट? 1 का 23। बिजनेसमैन है भैया, बढ़िया आदमी, उसको तो चाहिए ना क्या मिलेगा। बोला ऐसा कौन सा सौदा है जो 1 दे के 23 मिलता है? बोला तुम 1 घंटा हमको दो, हम 23 घंटे तेरे सुहेले कर देंगे। और आज अपने जीवन से पूछो, कितने मित्र किए थे, किसी ने दुख नहीं काटा था। मित्र धनेरे कर थकी, मेरा दुख न काटे कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया, जब शब्द मिलावा हुए। जब गुरु के शब्दों से मन को मिलाया तो सारे दुख दूर हुए, सारे दूर हो गए। ऐसा मित्र मिला।
मित्र से इत्र की खुशबू आती है। अभी यहाँ गुलाब का फूल पड़ा होगा ना, गुलाब की खुशबू आएगी। बेला का पड़ा होगा तो बेला की खुशबू आएगी। सच्चे मित्र से इत्र की खुशबू आती है, क्योंकि सच्चा मित्र गुरु हमारा चरित्र निर्वाह का नहीं बताता, हमारे चरित्र निर्माण की बात करता है। हमारे चरित्र का निर्माण सही नहीं होगा तो निर्वाह में भी बाधाएं बहुत आएंगी। आज गुरु ने हम सबके चरित्र निर्माण को करके आज जीवन को कितना सुगम बना दिया है, क्योंकि जो भी है, जो प्राप्त है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। जितना मिल गया, और विश्वास रखो तेरा हक कहीं नहीं जाएगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को ना देता ज्यादा रे। मालिक की दुकान पर सबका सुंदर खाता है। सुदामा के 3 मुट्ठी चावल का कितना भर दिया द्वारकाधीश ने। 3 मुट्ठी चावल तो दिया था, चौथे में तो उसने हाथ रोक दिया था। सारा ही दे दोगे तो रहेंगे कहाँ से। उसने ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त को जा, उसने जब दातार बन जाता है ना तो देता ही जाता है, देता ही जाता है। ऐसी दोस्ती सीखो। दोस्ती हो जाए ना फिर दूध में चीनी की तरह। ऐसी दोस्ती कैसे है? दूध में चीनी की तरह कि बाद में चीनी को ढूंढो तो चीनी मिलेगी ना, गुम हो जाए। हम तो उठ उठ के देखते हैं, वो आया, वो देख रहा है, वो नहीं देख रहा। अरे लाख कोस साजन बसे हृदय माही हजूर, द्वारे पर दुर्जन बसे तो लाख कोस है दूर। प्रेमी तो लाख कोस दूर बसता है, पर वो मेरे दिल में बसता है। उसने तुम्हें देखा नहीं, उसने तुम्हें, राधा को कृष्ण भगवान ने न्योता नहीं दी। पर था, ब्रह्मभोज था, सबको न्योता भेजा, सबको कार्ड भेजा। भगवान कृष्ण ने राधा को नहीं भेजा। अब सखियां तो लोग, दुनिया तो पूछती है भाई, अरे तुम्हें कार्ड नहीं आया, तुम्हें कार्ड नहीं आया, उनके यहाँ फंक्शन है, तुम्हें कार्ड नहीं आया। तुम्हारा तो जीव भाव है ना, तुम क्या बोलोगे? अरे भैया गरीब है, हमको कौन पूछेगा, ऐसे ही जवाब देते हो तुम। अच्छे विचार नहीं देते हो, आज भी नहीं देते हो। सत्संग सुनने के बाद भी कमजोरी की बात करते हो। तुम्हें कार्ड नहीं आया भैया, उनकी लिस्ट में नहीं है। राधा ने क्या बोला? अपनों को कार्ड थोड़ी दिया जाता है। ये जवाब हमारा होना चाहिए। और चले जाओ, जाके तो देखो ना एक बार, वो बैठा है पलके बिछाए। जो नहीं आता ना उसको ध्यान उसी में रहता है। जो गोपी नहीं पहुंचती थी कृष्ण के पास, बाकी गोपियां कहती थी देखा वो नहीं आई आपके पास, वो बैठी है घर में, वो काम कर रही है घर में। भगवान कृष्ण ने कहा देख बगल में बैठी हुई है, वो मेरे पास बैठी है। ऐसा प्यार करो। प्यार प्यार बहुत कहते हो, पर प्यार में दरार क्यों आ जाती है? क्यों दरार आ जाती है बताओ? जेलसी, द्वेष, ईर्ष्या। नारी के पास सर्व गुण है, पर नारी के पास एक बहुत बड़ा अवगुण है, ईर्ष्या। पुरुषों के पास सारे गुण हैं, पर एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, अहंकार। मैं मैं करता हूं। पुरुष में अहंकार, नारी में मोह और ईर्ष्या। मोह है तो ईर्ष्या है, मेरा ही बना रहे। कैसे तेरा बना रहे? शादी हुई है ना, आदमी मेरे ही कमरे में आए, क्यों माँ चली गई क्या, माँ मर गई क्या? सबका हक सबको देने की कला सीखो। पहले माँ का है, बाद में तेरा बना है। माँ ना होती तो तुझे मिलता कहाँ से? ये जब हम देना सीखेंगे तो देखना देने में लेना समाया पड़ा है। ये जो जलते हो ना, बेकार है। भजन तो हमने गाया, जलना जलाना हमने छोड़ दिया। गुरु, तुमने गुरु से नाता ही नहीं जोड़ा जो तुम जलना जलाना छोड़ो। छोड़ दो जलना जलाना। कल भी कितनी अच्छी बात चली,
वाणी सुनते नहीं हो तुम लोग। इतनी अच्छी बात गुरुजी ने बोली कि अगर इसको कोई प्यार कर रहा है और तुम्हारा प्यार नहीं है, तो उससे वो आंख लो, जिस आंख से, जिस भाव से वो उसे प्यार कर रही है। कितनी ऊंची भक्ति गुरु हमें सिखाता है। और हम छोटी छोटी, ये छोटी बातें सड़क छाप है, अच्छी नहीं लगती, अब नहीं अच्छी लगती, क्योंकि अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। एक लड़की की शादी अगर अमीर घर में हो जाती है, उसको माँ की गरीबी दिखने लगती है। माँ मेरे समझाने आएंगे ना, जरा अच्छा काम, अच्छे बर्तन रखना, अच्छी चादर बिछाना, अच्छे से सेट करना। भूल जाती है कि मेरे घर में नहीं है, माँ कैसे करेगी। उसके स्टेटस का माँ को करना पड़ता है। हमारी भी तो दोस्ती किससे हो गई है? मैं नीवी, मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में लाई, सदके जावा सतगुरु तो, जिन नीविया नाल निभाई। हम तो सतगुरु के बलिहार जाते हैं, आत्म भाव में होके, जो जीव भाव वाले के साथ निभाता है। नीचा कौन है? जीव भाव। और जीव भाव में सब विकार है। तुम्हारे अंदर विकार है, तुम जीव भाव हो। दादा ने बोला खींच के भी मन को परमात्मा में लगाना पड़े तो लगाओ। 24 घंटे मन गोविंद में लगा। मीरा को क्यों नहीं जगत सुनाई पड़ा? क्यों नहीं सुनाई पड़ा? उसके भी बहुत परीक्षाएं हुई हैं। प्रहलाद को क्यों नहीं सुनाई पड़ा? क्योंकि वो 24 घंटे गोविंद के गुण गाती थी मीरा, हाथों में लेके मछीरा। उसको गोविंद के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तुम्हें जगत क्यों दिखता है? अभी 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 गुरु जी ने स्टार्टिंग करी वाणी से, तुम्हारा जन्म जब हो गया गुरुमुख से, तो पुराना जन्म क्यों याद है? अभी सुना? नहीं सुना? एक बच्चे का जन्म हो जाता है और कहीं एक्सीडेंट होता है तो पुरानी बातें भूल जाता है। अब पुरानी बातें भूल जाएगा तो माँ बाप तो परेशान है ना। डॉक्टर क्या कहता है? फिर कभी इसका एक्सीडेंट होगा तो इसको पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी। आपका भी तो जन्म हुआ, एक्सीडेंट हुआ, गुरु के मुख से जन्म हुआ, तो अब तुम माया की बातें क्यों याद करते हो? क्यों पिछली बातें याद करते हो? पिछले को जो धारे टेका, जिसको कभी आंख नहीं देखा, क्यों याद करते हो? आज के दिन में रहो, आज का ताजा। अभी कोई तुम्हारे सामने बासी खाना रख दे तो क्या कहोगे? मैं बासी खाना नहीं खाता, मैं बासी रोटी नहीं खाता, मुझे बासी सब्जी से नफरत है। तो बासी बातों से क्यों नहीं नफरत है? बासी बातों से भी तो नफरत करो। क्यों कल की बात करते हो? कल की बात पुरानी। आज में जीना सीखो प्यारे, गुरु मिला ब्रह्म ज्ञान। कितनी मेहनत करता है गुरु हमारे साथ। हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम अपने साथ मेहनत नहीं करते हैं। और जब तक आप अपने साथ युद्ध, आप ही के अंदर है कौरव पांडव, भगवान ने आपको कृष्ण बना दिया है, आप ही उस कौरव पांडव से अपने आप युद्ध कर सकते हो। और आप ही को करना पड़ेगा। कौरव भी अंदर है, पांडव भी अंदर है, सत्य भी अंदर है, असत्य भी अंदर है। और तुम्हें पता है, भगवान के साथ रहोगे तो जीत किसकी होगी? किसकी होगी? सत्यमेव जयते। सत्य भले थोड़ा देर से आता है, जीतता है, पर जीतता सत्य ही है। तो क्यों नहीं भगवान से दोस्ती करते हो? ऐसा भगवान, ऐसा साकार में गुरु मिला है, ऐसा दोस्त मिला है हमको, जो हमारी हलत पलक संवार देता है। आज किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा दे दे। डॉक्टर के पास जाओगे, काउंसलिंग करवाओगे, 5,000 10,000 रखवाएगा। रखवाएगा कि नहीं रखवाएगा? 2 घंटे समय देगा, 10,000 रखवाएगा। यहाँ सारा जीवन गुरु देता है और आपसे कुछ लेता नहीं है, एक पाई नहीं लेता। फिर भी हम ऐसे गुरु पर वारी ना जाएं तो कहाँ जाएंगे? और गुरु तुमसे कुछ एक ही बात मांगता है, मुझे ये बना हुआ जीवन चाहिए, मुझे मुस्कुराता हुआ जीवन चाहिए। माता सत्संग कर रहे थे और एक लड़की बहुत ऐसे, वही कद्दू जैसा
मुंह बना के नीचे मुंह करके बैठी हुई थी। माता ने एकदम से मीरा भगवान को बोला, मीरा मीरा जी का नाम लेके कि मीरा आयरन ले आओ, इस्त्री ले आओ, आयरन प्रेस बोलते हैं ना। तो सब लोग एकदम हैरान हो गए कि सत्संग में माता को क्या हो गया, आयरन मंगवा रहे हैं। बोलो जल्दी से आयरन। मीरा भगवान ने पूछा नहीं कि क्यों क्यों ले आए, कहाँ ले आए। माता ने कहा है, उठ के गई और आयरन ला के माता को दी। माता ने बोला माता ने बोला ये जो बैठी, वो भी हैरान हो गई कि क्या हो गया। बोला ये जो इसके माथे पे चुन्नट है ना, इसको मैं प्रेस करूंगी आज। तो वो भी मुस्कुरा पड़ी। तो बोली मरी पहले क्यों नहीं मुस्कुराई। कौन सा तुम्हारा चीनी का जहाज डूबा हुआ था, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ऐसे गुरु हमारे विकारों को दूर कर, उसको नहीं पसंद है। और जो गुरु को नहीं पसंद है वो हम काम नहीं करेंगे। गुरु जी ने बोला हमने तुमको सारे पेपर बता दिए, कौन से पेपर नए हैं, कौन से नए पेपर आ गए आज। बीमारी, कोविड में इतना खेल देख लिया, शुक्र करो। और फिर जन्म मरण तो विधि हाथ है, हमारे हाथ में थोड़ी है। कोई ऐसा घर है जहां मिट्टी ना हुई हो, है कोई ऐसा घर? कोई नहीं है ना, सबके घर में। तभी तो उस औरत को कबीर ने ज्ञान दे दिया कि भाई मेरा बेटा जिंदा कर दो। बोला ठीक है रख दो, और जाओ गांव में ऐसे घर की मिट्टी ले आओ जहां कोई गया ना हो। पूरे गांव में चक्कर लगा के आना। वो सारा गांव चक्कर लगा के आ गई और आके कोने में बैठ गई, क्योंकि उसे प्रश्न का जवाब मिल गया था। किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी की पत्नी, किसी का भाई, जगत है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए। हम कहते अभी ना इसका टाइम नहीं था। भगवान कहता टाइम तू बनाएगा कि मैं बनाऊंगा? कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा? भगवान बनाएगा। और उसके कर्म बनाएंगे। जो वो कर्म करके आया है उसको कर्मानुसार अपना हिसाब किताब चुकाना है। फिर हम तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। मन तो 90 साल का बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी नहीं जाने देंगे। बाबा बैठे, सबसे बड़ा तो बाबा बैठे रहते थे, दरवाजा ताकते थे। बुजुर्ग चले जाते हैं ना तो सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि अब दरवाजा बंद करना पड़ेगा, ताले लगाने पड़ेंगे। तो दुखी कौन कर रहा है? तेरी चाहनाएं। व्यक्ति दुखी नहीं करता, व्यक्ति से मिलने वाले सुखों की चाहनाएं हमें दुखी करती हैं। पर जब ज्ञान समझ लेते हैं तो लगता है ये सब खेल है। बीमारी भी आ सकती है, मौत भी आ सकती है, बुढ़ापा सब आएगा। पहले बता दिया गुरु जी ने। तुमने पक्का नहीं किया तो गुरु क्या करे, हरि क्या करे, क्या करे बताओ। इसलिए सबक पक्का करो। बोला ना युधिष्ठिर को जब बेत लगी, क्योंकि क्रोध का से क्रोध नहीं करना, सबको मारा तो सबका पक्का था। युधिष्ठिर ने बोला मेरा पक्का नहीं है, तो उसको बेत लगी। बोला तुम इतने बड़े और तुम्हारा सबक पक्का नहीं है। बोला कारण नहीं आया था तो पता नहीं चला कि का से क्रोध करना है कि नहीं करना। अब बेत पड़ी, कारण आया तो क्रोध नहीं आया, तो सबक पक्का हो गया। हमारे सामने तो रोज ही कारण है, निरंतर। उठ के बाहर जाओगे, रिक्शा नहीं मिलेगा, चिड़चिड़ाओगे। बारिश हो जाएगी तब तुम चिड़चिड़ाओगे। तो भगवान तुम्हारे हिसाब से रुक जाए तब जब बारिश हो, अंदर आ जाए तब बारिश हो। नौकर है क्या भगवान तुम्हारा? कौन कहे साहिब से यूं कर और यूं ना कर, वो जो करेगा मेरे लिए उचित करेगा। ईश्वर कभी मेरा बुरा नहीं करता, ये याद रखना। तुम अपने बच्चे का बुरा करती है, चाहती है बुरा, तो वो मेरा बुरा कैसे चाह लेगा?
इतने ही दिन का साथ है, जितनी चाबी हरी राम ने उतना नाचे खिलौना। अच्छी बात है ना, दुख आया तो तुम गुरु के द्वारे तो आ गए। वैसे आपको कोई कहता है चलो सत्संग, अरे कभी खाओ पियो मौज करो, ये नहीं पता मजा में कब सजा आ जाती है। मजा लेते लेते कब सजा आ जाती है ये नहीं पता। पर जब गुरु के पास आते हो तो उस सजा को भी सजा देता है। दुनिया वाले सजा देते हैं पर गुरु सजा सजा देता है। आज दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो शुक्र है ना, इस दर पे आ गए। और अब दर के सिवा कोई और दर आता ही नहीं है, कोई भाता ही नहीं है, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। सिर्फ जगदीश रह जाए, जगत खत्म हो जाए। और है तो जगदीश ही है। कुछ इतना अपने मन को बनाओ, ये मत बोलो कि मेरे ऊपर ये बात आई है। ये बताओ कि मेरा मन इस बात को सहने के लिए गुरु जी तैयार हो गया है। गुरु से प्रश्न करो, पर परिणाम भी तो दिखाओ। गुरु को भी पसंद है, खाली रोता चेहरा नहीं पसंद है, उसको भी हंसता चेहरा चाहिए। तुम्हारा बच्चा हर समय रोता रहे, चुप कर जाओ, सारा दिन रोता रहता है, दिमाग खा जाता है। गुरु को भी नहीं पसंद है कि तुम सारा दिन रोते ही रहो, शिकायत करते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो गुरु को है पसंद, आज फ्रेंडशिप डे के दिन ये वायदा करके जाओ अपने मन से कि जो गुरु को हो पसंद वही काम करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, हम रात कहेंगे। ये गिफ्ट देके जाना, और कुछ नहीं चाहिए गुरु को। पर जिसमें मेरा गुरु राशि, उसमें हम रहें। जिसमें तेरी रजा है, हम उसी में है राशि। आज मेरे गुरु की इच्छा पूरी हुई है। आज खाना नहीं मिला, आज मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हुई है। बच्चा फेल हो गया, मिठाई बांट रहा है, अरे इसको डिप्रेशन हो गया है क्या, क्या हो गया, परेशान है, क्यों मिठाई बांट रहा है। इच्छा की है, तो हम भी मिठाई बांट सके। तो ऐसे अपने जीवन को सजाओ, तब है सच्ची दोस्ती का दिन। खाली फ्रेंडशिप डे के दिन मिले और उसके बाद गाए, क्या करोगे बताओ। हैं? सच्चा दोस्त मिल गया, अब गायब नहीं होंगे, विश्वास है। अंत तक इसी वचन पे कायम कायम रहना। क्या बोलते हैं? हम्म। खत्म कर लो, नहीं तो गुरु पे बात आती है। हाँ जी। सॉरी। हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ जी। भैया को दो इधर, कुंडा वाले भैया को। हाँ जी। वचनों पे चल के। जी भैया। हाँ जी। अभी भी भैया, योगी नहीं बनेंगे तो भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे। अभी इतने मुश्किलों से तो यहाँ तक पहुंचे हैं, अब तो सिर्फ मैं और मेरा भगवान रह जाए, दूसरा बचे ही ना। सच्चाई बनना चाहता है, यही कारण है कि वो दूसरों के सही हक लेने के लिए तैयार। अभी है, हम नहीं वहां तक। अब कमजोरी की बात नहीं,
नो, पहुंचना है मुझे। मेरी मंजिल सतगुरु का दरबार है, वही मथुरा काशी और हरिद्वार है। फिर तो कोई चिंता ही नहीं है जी। एक बार बाबा जी की बहुत अच्छा बताया आपने कि ये मुझे लगता है फ्रेंडशिप नहीं बनाई, अच्छे फ्रेंड बन जाए, अच्छे फ्रेंड बन जाए। हमें तो लगता है दीदी, ऐसा लगता है कि जैसे हमने सतगुरु द्वापर में सुना था भगवान जी को, लेकिन हमको लगता है कलकाल में हमें सच्चा जो है हमें भगवान मिल गए। बहुत अच्छी जगह। भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हाँ जी भैया, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा लगा आप आ गए। भगवान की तरफ से वहाँ पे बहुत विश्वास था। दस बजे आप होटल में बैठने लगे, उस बात से भी विश्वास हो गया भगवान का। लाख लाख शुक्राना है आज पहले की क्षमता बढ़ रही है, कभी कभी मन बहुत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए, वो आके चला जाएगा। पानी का बहाव इतना तेज है कि सारी गंदगी बहा ले जाएगा। बस सत्संग नहीं छोड़िएगा। ठीक है, सब कुछ करिए, अभी जिंदगी है, बहुत कुछ करना है, पर सत्संग को लेके करिएगा तो कभी आपका मन खराब नहीं होगा। इतना अच्छा ये दोस्ती है जो गुरु से जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देता है। दुनिया वाले के दोस्त तो है ना, जो फ्रेंड है, वो फ्राई करके एंड कर देते हैं, आप ही को फ्राई कर देते हैं। उनको चाहिए भैया, चलो भैया इससे पोटली ले लो, चलो इसके सुख ले लो, इससे फायदे ले लो। गुरु को यहाँ किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए। गुरु को एक ही दर्द है कि ये दुखी है, ये सुखी हो जाए। और सुख पैसों से नहीं मिलेगा, सुख साधनों से नहीं मिलेगा, सुख साधना से मिलेगा। जब गुरु के पास आते हैं, जीवन को साधना से जोड़ते हैं, तब हम सुखी होते हैं। नहीं तो सारी दुनिया जल रही मैं मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया झूठे इस संसार से। जो भी घटना होती है हमारी भलाई के लिए होती है, इतना ही साथ होता है, इतना ही हिसाब किताब होता है। शुक्र है उस समय गुरु मिल गया, सही दिशा मिल गई। कितने तो भटक जाते हैं, कितने तो क्या क्या कर लेते हैं, पर हम लोग तो भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ऐसा सच्चा दोस्त मिला है। दुनिया के गुरु से हम बातचीत नहीं कर सकते, तो एक ऊंचे वहां बैठे रहते हैं, भगत ऐसे बैठे रहते हैं। किसी से हम लोगों ने पूछा, उसने बोला हमें अपने गुरु जी से मिलने जाना है, मन है। हमने कहा कि मिलेंगे? बोला 6 महीने बाद का टोकन मिला है। हमारे गुरु कहते थे, अब उनसे गुरु जी से बात करते थे ना, आज भी हो ना भगवान, कोई बात करते बोलते आ जाओ ना, तुम्हें कौन सी देर लगती है, सवेरे 6 बजे बैठो, शाम को 6 बजे घर पहुंच जाओगी, क्यों मन में बात रखते हो, तुरंत निकल आओ। और वो 6 महीने का टोकन देते हैं। हमने कहा पेट में दर्द आ जाए 6 महीने तक तो बंदा मर ही जाएगा, और यहाँ आज अभी तुरंत यहाँ बात कर लो, किसी से चढ़े हुए से बात कर लो, आपका दुख निवृत्त कर देता है। इतनी मेहनत गुरु जी ने एक एक को तैयार किया है, ये उन्हीं की मेहनत है जो हम लोग बैठे हैं। कभी भी मन में परेशान नहीं होना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही नाचे खिलौना। ये सब हम सब चाबियां भरी हुई हैं, जिस दिन चाबी बंद हो गई, चल मेरे भाई आज इतना है, नीचे लिटा दिए जाओगे। मिस्टर लेट हो गए, 1 मिनट में तो मिस्टर लेट हो गए। कहाँ गया, चला, चल बसा, बोलते ही है ना, नहीं धन, धन चला गया। कौन सा धन? ये आत्म धन। शुक्र है बस सत्संग आ गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आते रहो। हाँ जी, माइक दे ले। हमने किसी ने अगर खाने को चलना तो ब्रह्मांड गरीबी आ गई, दरिद्र हो गया, लेकिन उसने ऐसे दोस्ती निभाई, खुद अपने को कष्ट में रखे और भगवान को बचा। हमारा गुरु भी वे ऐसे ही बताते हैं, हम फील करते तो कैसे मतलब बता लेते, कैसे हमको ऐसे ही झटका दे के भी बात देती है। तो आपको लगता है मुझे कहा भी सकते थे, अरे भगवान के अभी भगवान सत्य रखेंगे।
तो अच्छा लगता है, तो बहुत मजा आता है कि अपना जीवन को देख के लगता है और जब आपका पास आ जाते हैं तो और पीछे कुछ बोल रहे, ये बता दो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप गोविंद लो बताए। प्रणाम गुरु जी। मैं आपकी मेरी वाणी हुई कि वजह से मेरे घर में तो कुछ नहीं हो जाती है, उसी तरह से गुरु की वाणी से मेरे जीवन में रोशनी हो जाए, बस यही हो जाएगी, हो गई। जब कनेक्शन तार जोड़ दी कटआउट में, तो ये थोड़ी बोलते हैं रोशनी होएगी, हो जाए। वो तो जहां लगाया पूरा कमरा रोशन हो गया। बस यही काम। आपने तार जोड़ दी तो फिर तो हो जाए क्या, हो गई। पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। बस उसके लिए फिर तार जुड़ी रहे, तेरी मेरी तार जुड़ी रहे। जुड़ेगी नहीं, कटी होगी तो फिर तो लाइट नहीं आएगी। तार कट जाती है ना, कटआउट सब लगाते ही थे अपने घरों में। तो तार जुड़ी रहेगी तो हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में लाइट ना, इम्पॉसिबल। बस गुरु से जुड़े रहो। दीदी हरि ओम। हरिओम जी। गुरु कृपा करें। हम्म। सानवी नहीं आई? सानवी, सानवी आई बाहर है। हाँ जी, सुकन्या आंटी क्या बता रही? हेलो दीदी। दीदी इतना सुंदर जीवन बनाया आपने। आज गुरु न मिले होते हमारे जीवन में तो सचमुच आप लोग से काम करते, लेकिन इतना सुंदर जीवन बनाया कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर परिस्थितियों करेंगे तो फिर हम आगे जानेंगे क्या कि गुरु में क्या सीखे और क्या नहीं। परिस्थितियां तो हमारे जीवन में आ ही जाती है, लेकिन इससे मैं रहना सिखाना और केवल इतना सुंदर बन गया, इतने तरक्की रहती है, ये सफलता जब तक तो प्यार की कितना मैं आपकी मदद यही वाणी यही वाणी धन्यवाद। और नैनी शलवा दिव्या जी क्या बता रही है? हर एरिया का बोलेगा ना तो प्रेजेंट लग जाएगी जी। टकराई। प्रणाम तो आपके कभी वो जैसे बड़ी सीरीज किया है, जैसे एक दिन का है और मेरे को जॉब 24/365 दिन फिर से देगा कि आप उस वही बात उस उदाहरण को हमने नहीं देखे, साथ साथ आपको देखिए आपको सब दिखता है, सब विभाग आप में ना दिखे, सब में दिखे, ये याद रखना। खाली आप में रब ना दिखे, एक एक बंदे में, गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो, सब में रब दिखता है। खाली तुझ में रब दिखता है नहीं, तुझ में तो देख ही लोगे। पर गुरु कब खुश होता है? जब गुरु के बनाए हुए हर बंदे से प्यार करते हैं समान रूप से। संवर्तन नहीं कर सकते, समदृष्टि तो रख सकते हैं, संवर्तन तो नहीं होगा। हम शूद्र के साथ बैठ के भोजन तो नहीं करेंगे ना। गीता भगवान से भी किसी ने बोला, आप कहते हो सब सब में भगवान है, सब मैं ही तो खाता हूँ। तो जब थाली लगाई तो उनके सामने विष्टा की गंदी थाली लगा दी। तो ज्ञानी की निश्चय से बात करता है, बोला मैं इस रूप में नहीं खाऊंगा, मेरा भोजन विष्टा नहीं है, मेरा भोजन सात्विक भोजन है, सुअर के रूप में मैं खाता हूँ। इतनी बड़ी बात, ये सुअर का भोजन है, सुअर के रूप में मैं खाता हूँ, सुअर में भी भगवान है। तो जब सब में एक एक, जहां नहीं दिखता वहां प्रयास करो, जिससे जेलसी है उसमें भगवान दिखा के दिखाओ।
जिससे नफरत है उसमें जाके प्यार करो, तब गुरु खुश होता है। हमारे आगे तो 56 भोग लगा ही दोगे नहीं। नफरत जो करे तुमसे, तुम उनसे प्यार करो, करते जो तुम्हारा बुरा उनका सत्कार करो, गुरु तब खुश होता है। जिससे प्यार है उसको तो गले लगा लोगे नहीं, जिससे नहीं बनती, मन अड़ता है, उसको साथ लेके चलो। ये सिखाया गुरु जी ने, तभी आज सर्व में फेंके भगवान। हाथी में भी हाथी में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान, उतनी शक्ति चींटी में भी। शक्ति को प्रणाम है, व्यक्ति को प्रणाम नहीं है, शक्ति को प्रणाम। तो क्या नफरत करने वाले में शक्ति कम है क्या? शक्ति तो उसमें भी बराबर है। हम व्यक्ति देखते हैं तो विकार देखते हैं, और जब शक्ति देखेंगे तो शक्ति ही भगवान है, उस शक्ति को प्रणाम। एक भी अगर हमारी लिस्ट में कम ज्यादा है तो उसको आज जाके प्यार करके आना। मुझे कहते थे खाना मत खाना, अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है उससे जाके एक बार अपने मन की बात पूरी कर लो, वो माने ना माने, और संकल्प रख के जाओ। संकल्प अच्छा करोगे पहुंच जाएगा, वहां पहुंचता है संकल्प। कोई कहते ना हम आ नहीं पाएंगे, हम कहते तुमने पहले ही कह दिया नहीं आ पाएंगे तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्ही ने गलत संकल्प डाल दिया। तुम कहो हम आएंगे, भगवान तुमको ले जाना है हमको, और वो पहुंचाता है। जो मना करते हैं उनके घट में बैठ के भी वो तुम्हें यहाँ तक लेके आता है, तो प्रणाम है उनको। दीदी मेहमान आ रहे हैं ना, 2-4 दिन सत्संग नहीं आ पाएंगे, तुम्हें जो तुम बोलते हो तथास्तु तो भगवान बोल देता है। तेरी नाव में क्या है, लता पतर तथास्तु, वो भरा हीरा मोती है, झूठ बोल दिया। तो यहाँ पे आने के लिए कभी भी गलत नहीं संकल्प डालो, भगवान हम आएंगे, ये पूरा होगा। अरे वो करेगा ना, तुम्हें किस बात की चिंता? मालिक ने मुंशी रखा, मुंशी को 5,000 देना था, उसकी तनख्वाह थी नहीं इतनी, तो बोला ये कौन सोच, बोला मुंशी तुमको रखा, तुम सोचो, हम क्यों सोचे? तो तुमने भी भगवान को रखा ना, तो भगवान सोचेगा। और उसके यहाँ तो बहुत उपाय हैं, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा। अपने जीवन में भी देखो कितने जिंदगी के अनुभव हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये टेंडर नहीं पास होगा, ये बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, ये घर में ऐसी बात नहीं, और वो हो जाती है। तो कहाँ से करता है भगवान? क्योंकि करनहार कोई और है। करन करावन आपे आप, मनुष्य के कछु नाही हा। और फिर ये बात याद रखना, भगवान की तरफ से जो भी बात आए वो अच्छी होती है, उसमें एक बट मत करना। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। तो जो करता है बहुत अच्छा करता है, अभी नहीं लग रहा है पर बाद में देखना कितना अच्छा लगता है। हर बात में भलाई है, अंगूठा कटा तो भलाई, बच गया तो भलाई, बलि चढ़ा तो भलाई। तो हर बात में भलाई देखनी शुरू करो, काम शुरू करो। खाली बोर्ड मत लगाओ कार्य प्रगति पर है, पर कार्य दिखे भी तो। आज ये गलती हुई है, ये दोबारा ना हो। आज इस बात पे मन कमजोर है, इसी को पक्का करो, इसी बात पे जाओ, सत्संग करके आओ, सुना के आओ। सुनेगा तो ये कान सुनेगा, बोलेगा तो कान सुनेगा। फिर शर्म आती है, देखो अभी तो बोल के आए हैं, बुद्धि मत तो हम बुद्धि हो गए। गुरु बैठ जाता है, ये चारों तरफ हमारे गुरु ही हैं, ये सारी पाठशाला गुरुओं की है, ये सब बैठ के हमको जांचते हैं, इसी में हमारा जीवन बन जाता है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अरे वाह, दयाल आंटी, माइक दे दो दयाल आंटी को भाई, माइक दे रहे आंटी।
बड़ी दूर से आती है, सड़वा से, हमारी आंटी। जी। जैसे अब आपको बताया देगा, अगर खाने खाती ना हो तो करेगा, पहेली बनना। आप तो सहेली हैं, आप तो सहेली हैं हमारी। जीने का सुख मिलेगा। जी, बहुत अच्छे। सोच सोच के लगता है आपको, आज गुरु न मिला होता तो कैसे जीते। जी, दिव्या कुछ बता रही है। जी, हरी, बच्चे खड़े हो जाओ, चेहरा नहीं दिख रहा, सॉरी। अच्छा, ये आंटी जी। दोस्ती करनी है तो दोष सहित स्वीकार करनी पड़ेगी, पर प्यार प्यार में फिर वो दोषों का अंत भी कर देता है, ये भी सही है। जी, हरिओम। अभी जैसे आपने यहाँ बोल दिया, अब ये नहीं मुझे यही सब है ये। बहुत अच्छे। जी, मुन्नी जी क्या बता रही है। मुन्नी जी को दे दो इधर, नहीं मुन्नी। अच्छा, मृदुला आंटी ये बता रही, मृदुला आंटी। गुरु ही भगवान है और तुम कौन हो। मान न मान तू है भगवान। हाँ जी। हरि ओम। सुमन रानी, मन कर रहा है, मैं क्या कर रहा है। तो आपको कोई पसंद थोड़ी काम करे, पक्का, आप भी तो पक्का, खाली बातों में नहीं। ठीक। मजबूत आपके बनाने बड़ी मजबूत परिवार था, परिवार में बहुत लोग कहते हैं। आज भी उसी परिवार में ही रखा है, कहीं भगाया थोड़ी गुरु जी ने। पर इधर प्रीत करते जाओगे, उधर से सब निरासक्त भाव में आते जाओगे, अपने आप ही आसक्ति खत्म हो जाती है। हम्म। जी, मुन्नी जी। हाँ, प्रीति रानी। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसन्न, सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसन्न, वर्षा बादल प्रेम का ठीक गया संग। वास्तव में इस गुरुद्वार पर आते ही इतनी आनंद, शक्ति और मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि मित्रता ऐसी और दूध में शक्कर की तरह है, जैसे घुल जाके पता ही नहीं चले आपस में कि कौन मित्र है, तो ही है हमारा। बहुत बढ़िया। हरिओम। इतनी शक्ति हमको मिली है कि हम लोग सही में इतना तो उमंग आ गया है यहाँ तो एकदम टूटे हुए अपने जीवन से बेकार होगा। लेकिन आज के उमंग में इतनी खुशियां अंदर से, जितने भी बैठे उतने सब हम लोग तो प्रेमी है, सब सहेली है। कितना अच्छा लगता है कि हम लोग को एक एक बात हम लोग को कितना अच्छा बताते हैं, और इतना हर बात में हर रात है मतलब सही में बहुत अच्छा लगता है। हम 2 महीने से घर में सही में सच में छुट्टी में ऐसा लगता है जैसे पीठ में बैठो, सब समाज में तो लगता है कि जैसे अपनी बातों को रखो तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी बैठो गुरु की बातों को रखो, उनका भजन गाओ, तो हर सही से इतना भाव होता है उसमें तो बैठ जाता है। और उनका सत्संग भी हम लोग ने सुनाया वहाँ, जहाँ पर मैं नहीं तो लगता था बहुत अच्छा लगता है कि आज भी से तो हमारा भी इसे सब हमारे उमंग बैठे हुए हैं। इस तरह मीना जी, ना इतना हरी होती है, हरिओम आंटी। रखना थोड़े मिले निकलेश। इतना विकार भरा हुआ था कि आज गुरु का इतना मजबूत कटाव लग गया कि जीवन में एकदम रोशनी रोशनी आ गई, आनंद आ गया।
तो लगता है कि मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। गुरु मिल गया, जीवन बन गया एकदम से। लगता है मुद्दत से थी तलाश मुझे, खोज रहे थे कि कोई गुरु को मिले, लेकिन गुरु कैसे आपसे आप मिल गए कि एकदम जीवन ही बच गया। कोई अब लगता ही नहीं है मुझे। ये भाभी भी मेरी जानती है कि कितना विकार मेरे अंदर भरा था, कितना क्रोध था, इतनी गंदे थे कि अब लगता है कि ये सहेली हम लोग हो गए, ननद भाभी नहीं है तो सहेली हो गए। ऐसे ही बचपन सब इतना प्यार हो गया। रहुआ बने हुए थे, रहुआ। सही बात। और ज्योति रानी कुछ बोल रही, रीना। हरिओम, हरिओम दीदी। हरिओम जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छी बात लगी कि वो वही है तो हमारे दोस्तों की बात कर रही थी। आप हो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दोस्त हो, जिससे हमारे सब दोस्त को आपने खत्म कर दिया। मुझे तो यही लगता है, मुझे कभी आसमान नहीं गए, आप क्या मिले भगवान मिले। वाहेगुरु जी कहते थे आप मुझे वाहेगुरु से भी बात होती थी। सच्चे दोस्त हो, सच्चे वाहेगुरु जी हो। बहुत बहुत शुक्राने हैं दीदी आपकी। बहुत अच्छी बात लगी कि 1 मिनट पहले की बात फिर भूल गए। मतलब पिछला जन्म तो ठीक है, नया जन्म हुआ है आपके मुझसे, गुरु के मुझसे, तो वो सब कुछ भूल गए। 1 मिनट पहले की बात भी भूल गए। ऐसा अपना सब ऐसा अपना जीवन बनाए। बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपने साथ लग जाओ। अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाए कि जीवन बोले हम ना। हम ना। शुक्राने दीदी। कुछ बोलना आ गया। इतनी खुशी, इतनी सारी आप दुनिया वाले देखते हैं तो कैसे Yes. लगता है कि बाबा हम लोग हर चीज के बहुत होते हैं। एक आज जाते हो तो पहले फीस होता है, उसके बाद हमारे इलाज लगते हैं, और हमारा गुरु फ्री में सब कुछ सभी इतने बड़े धर्म सकते हो। लेकिन देखने को अगर वही कम्युनिटी कि हम लोग करते थे उससे फंस जाते थे। ये मेरा दुकान पे मेरा बिजनेस काफी हो जाए, आज कितना बड़ा समूह सब भरम छूट गए कि नहीं, अभी बाकी थोड़े से बाकी खत्म। निकल जाए। क्यों अभी निकालो, आज निकाल के जाओ। गुरु पे विश्वास नहीं है, जब है झूठ तो फिर कहे झूठ से प्रीत करते हो। कुछ भी हो जाए, मेरा गुरु राइट, माई बॉस इज ऑलवेज राइट। इन सब बातों में तुम लोगों ने आंखों से देखा है, जादूगर दिखाया था गुरु जी ने, सब चमत्कार दिखाते हैं। अगर इतनी ताकत होती तो फिर सब मुर्दों को जिंदा कर लेते, दुख को सुख में बदल लेते। नहीं, झूठ में मत जाओ। जो हमारा हिसाब किताब है वो हमें भोगना पड़ेगा। उसके लिए कोई पंडित पीर मौलविया से भी पूछ, वो लोग सिर्फ पैसा चाहिए और तुमको बता देंगे ऐसे करो वैसे करो, और तुम लगे रहोगे गुरु वैसे ही बता रहे हैं, समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तुम्हें देता ही नहीं, तो फिर क्यों हम भ्रम में जाएं। और एक विश्वासी 100 को विश्वास दिला सकता है, और एक अश्रद्धालु 100 में अश्रद्धा पैदा कर देता है। हम लोग को तो शोभा नहीं देता ये सब काम करना। नहीं, आज से बंद। जब मन मुझे बात करे, बैठा है ना साथी साथ देने को, हमारी ग्रंथियां खोलने को, ये गांठें पड़ी रहेगी नुकसान करती है। एक से दो दुख आ गया तो भैया बस किस्मत खराब हो गई, और ये क्या हो गया, ऐसा थोड़ी कुछ है। अपने किए देखो, जिस अभी करनी का तो कम देता है। माँ डांटती है बच्चे को, आने दो रात में पापा को बताऊंगी, आने दो बताऊंगी, भूल जाती है। और फिर जब बच्चा पापा आते हैं तो बच्चे कहते मम्मी पापा आ गए बताइए ना, अरे छोड़ो हो गई ना बात, खत्म हो गई ना, हटा देती है। तो भगवान भी हटा देता है। पर अगर वो सजा का, हमारी गलती का दंड न दे तो हम भी कितने नुकसान, कितना अपना दुश्मन बन जाते हैं। दंड देना भी तो जरूरी है ना। इसलिए करते समय चेतो, करते समय नहीं चेतते हो, फल जब आता है तब दुखी होते हो।
किसी को बुरा भूलो नहीं, बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा सोचो नहीं, विचार भी ना आए गलत। ये सावधानी रखो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक झपकी आ जाती है, स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब गुरु से बड़ा कोई नहीं है, ये समझ लेना। जो काम गुरु कर सकता है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम्म। भी अंदर से बैठे तभी यही भाव आ गया कि इसको जमीन आसमान मिल जाए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल जाए। जब आप का सुना तो हमें से यही बोले कि इलाहाबाद जाना है, जाए। उसके बाद समुद्र में बहुत हमने दीदी ने आपको भी बुलाया। बात पर यही है कि भैया से बोलना कि मुझे वादा दिया है कि हम आएंगे, आपको भी बुलावा आया है। सब भैया आए हैं, चलो तुमको तो भेज दिया, तुमको भेजा वो भी आ जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। शुक्र है वहां आते हैं, बैठते हैं धीरे धीरे। नहीं दीदी अभी नहीं जा मंदिर वहां तो आते हैं, हम आए थे उस दिन, आए थे। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। आपको भेज रहे हैं तो कुछ समझा होगा तभी भेज रहे हैं, है ना। बाकी सबकी अमानत है, जिस दिन 12 बजे के दोनों आ जाएंगे। आपको सहयोग कर रहे हैं, आने देते हैं, सत्संग सुनने देते हैं। कभी कभी कार्य की अधिकता होती है, कैसा होता है। आज यही अंदर से आ रहा है कीमत। अब ना तुम ये बोलो कि मुझे ये बनना है ना वो बनना है, बस गुरु जो बना देगा मुझे, बस अब वो बस 100% विश्वास मुझे, पक्का है। बस सांवरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। सतगुरु जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। छाए खाली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए खाली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमको डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। ये करता करामात है, हमको डरने की क्या बात है। ये करता
डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, एक सच्चा है रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, एक सच्चा है रिश्ता बना। ये करता मुलाकात है, हमको डरने की क्या बात है। ये करता मुलाकात है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये। जहाँ आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाता है ये। सुना इसका दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता है ये। सुना इसका दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता है ये। दिल चुराने में विख्यात है, फिर डरने की क्या बात है। दिल चुराने में विख्यात है, हमको डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, तो लोग किसकी ये औकात है। उसके रहते कोई कुछ कहे, तो लोग किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। हमको डरने की क्या बात है। हमको डरने की क्या बात है। जिससे दोस्ती करिए ना, एक गांव की लड़की थानेदार से शादी कर ले, उससे पूछो ना वो इतना इतरा के चलती है, मैं थानेदारनी है नहीं, थानेदार है। वो ऊंची एड़ी पहन के, लाल लिपस्टिक लगा के, लाल साड़ी पहन के, अब ये कहाँ जाए, मैं थानेदारनी हूँ। तो तेरे को तो थानेदार का थानेदार मिला है, फिर तुम काहे डरते हो। जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो कभी डरना नहीं, पक्का। हाँ जी। हैं? हाँ, लिपस्टिक देखो सुरुचि क्या बता रही है। मैं लिपस्टिक लगा के गाना गाती है, मेरा थाना बालम थानेदार है। तो कहानी, हाँ जी, भजन सुनाएंगी। हाँ हाँ ठीक, सुनाइए। हाँ जी, ये सब पार हो जाएंगे। आप बढ़िए आगे, सब पीछे रह जाएंगे। नाव आगे बढ़ती है, पानी पीछे चला जाता है। उसको भी करो, भगवान है, उसको जो करना है करा रहा है, छोड़ दो सब है, बाहर निकाल देता। बस पानी को नाव में मत आने देना, नहीं तो तुम डूब जाओगे।
नाव पानी की शोभा है, परिस्थितियों में ही हमारी स्थिति पता चलेगी। पर पानी को नाव में मत आने देना। विचार अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो फिर मुंह बन जाएगा, उदासी आएगी, परेशानी आएगी। तो जी हैं? अच्छा, माइक ऑन कर दो बेटा। एक भजन हो जाए बच्चों, फिर आना है। एक भजन हो जाए, उनकी बहुत खुशी आनी है। मेरा